सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, आपको बहुत इंतज़ार है कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में जो पोर्टल पर सीड बुक हुआ है वो क्या मेले में वितरित होगा या उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। तो मैंने कल वीडियो डालना था, मैं डाल नहीं सका क्योंकि माननीय निदेशक बहुत व्यस्त थे। आज उन्होंने मेरे को समय दे दिया है, तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। इस समय मैं देश के सबसे बड़े गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है वहाँ पे हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जो निदेशक हैं इस संस्थान के। सर, मैं अपनी ओर से और किसानों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप बताइए किसानों को कि ये जो पोर्टल पर बुकिंग हुई है इसका बीज वितरण मेले में होगा या क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिवादन और किसान भाइयों का भी अभिवादन। जैसा बीज वितरण की बात की है आपने, तो हमने कई पहलुओं पर गौर किया, फिर कई तकनीकी कारण आ रहे थे जी। तो हमने ये निर्णय लिया है कि मेला तो नहीं हो पाएगा, परंतु हम किसानों को जिलेवार राज्यवार एक सूची बनाकर आमंत्रित करेंगे जी। अपने संस्थान के परिसर में। और जो बहुत दूर दराज के किसान हैं उनके लिए हम ये भी विचार कर रहे हैं कि उनको क्या बीज पोस्ट के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से भेजा जाए, तो इसमें भी बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा जी। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो किसान जिनको आमंत्रित करना है हमें, उनकी सूची अपने वेबसाइट पे भी 1-2 दिन के अंदर डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा। जिससे कि उनको अपना दिन और उनको अपना समय मालूम होगा। तो यहाँ कोविड का भी प्रकोप दूर नहीं हुआ है जी। तो उसको बचाते हुए हम उन्हीं किसानों को दिन के हिसाब से आमंत्रित करेंगे जिनको बीज हमें देना है जी। तो ये एक सूचना थी जो किसानों के मध्य पहुंचनी बहुत ज़रूरी हो रही थी और मैं आग्रह आपसे करूंगा कि इसका प्रचार करें जी। और साथ में ही अन्य ग्रुप जो भी होंगे, जैसे आपने जिक्र किया था श्री शेर गिल मरकाई जी हैं और अन्य भी बहुत ग्रुप हैं, वो भी इसको प्रचारित कर दें जिससे किसानों के मन में कोई संशय की स्थिति न रहे। तो डॉक्टर साहब, ये जो लिस्ट आप अपलोड करेंगे अपने वेबसाइट पे, ये जो पोर्टल वाला लिंक था उसी को ही खोलेंगे किसान, उसी में ही उनको मिल जाएगा? हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट होगी, कितने लोग रजिस्टर हुए हैं, ऐसा कुछ अंदाजा हो तो? हमारे पास करीब करीब 20,000 से ऊपर किसान रजिस्टर्ड हैं जी। और सारे दिन के हिसाब से और ज़िले के हिसाब से हम आमंत्रित कर देंगे। अच्छा। और पहले पास पड़ोस के किसानों को वितरित करना चाहेंगे, वो हम लोग बहुत जल्द निर्णय ले लेंगे इसमें जी। कि क्या करना है। और उसके अलावा बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न रहा है जी। कि कितने किसान आकर बीज ले सकते हैं। हाँ जी। आपने भी कई दफ़े इस बात का जिक्र किया जी। तो एक व्यक्ति 4 आधार कार्ड लेके आ सकता है। अच्छा, 5 होने पे वो नहीं मिलेगा? मुझे लगता है कि वो बेहतर नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि 4 तक हम अलाउ करेंगे कि एक व्यक्ति 4 आधार कार्ड ओरिजिनल प्रति लेके आए और अपना बीज प्राप्त कर ले। ठीक है। तो किसान भाइयों, ये आपका प्रश्न कई जगह से आया था, तो सर ने साफ बता दिया कि 4 आधार कार्ड एक व्यक्ति ला सकता है, 5 होने पे फिर आपको एक आदमी और लाना पड़ेगा। कुछ स्ट्रिक्टनेस इस टाइम दिखाएंगे क्योंकि पिछले कई बार में हुआ है कि वो फिर लोग बात करते हैं कि जी उसको मिल गया मुझको नहीं मिला है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक भैया ने मेरे को ये प्रश्न किया है कि हम रहते सोनीपत में हैं और करनाल में उनकी रिश्तेदारी है, तो क्या करनाल के रिश्तेदारों को वो अगर कार्ड भेजते हैं अपने तो वो ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है? हम गौर करेंगे उस पर, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तो कार्ड आने चाहिए। हाँ, और वो बुकिंग होनी चाहिए उनकी। बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति नहीं। साथी, तो एक प्रश्न तो ये क्लियर हो गया और एक और प्रश्न था कि इसका समय क्या होगा। डेट तो हम आपको दे देंगे, जैसा सर ने बोला है, इसकी लिस्ट अपलोड हो जाएगी, आप उसको देखिएगा ज़रूर। जल्दबाजी नहीं करेंगे, अभी कह रहे हैं 1-2 दिन लग सकते हैं। कृपया फ़ोन पे ज़्यादा नहीं करें, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे को इसी वीडियो के नीचे मैसेज छोड़ सकते हैं। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने पूछा था कि ये टाइमिंग क्या होंगे, 9:30 से 5 होगा या 3 बजे तक होगा, और साथ ही उन्होंने पूछा था कि क्या कैश पेमेंट पे मिल जाएगा या सबको कार्ड लाना होगा? जिस दिन जितने व्यक्ति आमंत्रित हम करेंगे जी, उन सबको बीज 9:30 से देंगे जी। ये जब तक चलेगा तब तक देते रहेंगे, 5 बजे 4 बजे। ठीक है।
और सरकार की नीतियों के हिसाब से कैश पेमेंट हम नहीं ले पाएंगे, हमको कोई न कोई डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट करना होगा। हर तरीके की सुविधा होगी हमारे पास, कार्ड होगा, QR कोड होगा, गूगल के पे होगा, अच्छा, या अन्य जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, स्कैन एंड पे जैसे आप आम हो गया है आजकल। जी जी एक डिजिटल क्रांति की तरफ देश बढ़ रहा है, जी जी। तो कैश लेने का प्रावधान नहीं होगा उसमें। मेरी डॉक्टर साहब किसानों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि आपकी बात को सब समझ गए हैं, वो सब डिजिटल माध्यम से ही करेंगे। मान लीजिए कोई बुजुर्ग आ गए हैं, कोई नहीं रखे हैं, तो कृपया उनको थोड़ा पैसों से, कैश से आप ले लेंगे, ऐसा मैं किसानों की ओर से अनुरोध करता हूं। ये बहुत कम लोग होंगे, सब समझ गए हैं, और इसको आप कृपया मान लीजिए कि ऐसा होगा तो बहुत इमरजेंसी लैंडिंग में उनको कैश से भी आप दे देंगे। जरूर देखेंगे, जैसा स्थिति होगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कई प्रश्न थे जिसमें जैसे लोगों ने कहा कि बुकिंग तो पोर्टल पे हो जाती है, और इस बार क्योंकि हमारे को वो नहीं आया था OTP, और OTP कई जगह दोबारा से लोगों ने भरा तो वहाँ आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और उसमें फिर आगे कह रहे हैं वैरायटी नहीं दिख रही है। तो आपके पास तो रजिस्टर हो गया है, अगर वैरायटी नहीं भी दिख रही है तो वैरायटी वाइज आपके पास में रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा है? हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ किसानों ने कहा है सर कि हम 303 के पीछे हैं, और बुकिंग जब की तो तब 222 और 187 ही था जो कि हमने बुक कर दिया है। तो क्या आने पर उस दिन 303 मिल सकता है उनको? मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले जितने लोग बुक कर लिए हैं जी, उनको देने का फर्ज बनता है हमारा। जी। अगर हमारा बीज बचेगा तो निश्चित तौर पे हम आपके ही माध्यम से करेंगे उसको। बाद में दे देंगे। तो किसान भाइयों, इस बात को आप बड़ी गंभीरता से ले लेंगे कि जो भी वैरायटी या किस्म गेहूं की आपने बुक की है तो वही आपको मिलेगी। यहाँ आकर आप प्रेशर नहीं देंगे, जोर नहीं डालेंगे कि डॉक्टर साहब 303 दे दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों ने किया है और जितना स्टॉक इनके पास था उसी के अनुसार ही इन्होंने बुकिंग को बंद किया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि बाई चांस कोई नहीं लेने आते हैं और वो बच गया तो फिर बाद में ये 303 जो है वो आपको मुहैया हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आया हो, किसी किसान ने कहा हो, आप भी यूट्यूब में हमारे कमेंट्स को पढ़ते ही रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? बहुत से लोग, तो नहीं कहूँगा मैं, एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि बुकिंग तो हो जाती है लेकिन सीड नहीं मिलता है। जी 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 जी। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पारदर्शी व्यवस्था कहीं और हमने देखी नहीं है, मेरे तो संज्ञान में नहीं है जी। तो मैं किसानों को यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर किसान की बुकिंग है तो और वो उपस्थित होता है जी। आधार कार्ड के साथ, जी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कारण होगा कि हम उसको बीज ना दें। तो ये संशय नहीं रहना चाहिए कि बुकिंग हो गई लेकिन बीज नहीं मिला। किसान भाइयों, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इससे ज़्यादा पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी, वो नहीं होगी, और इस बार तो और बढ़ गई है क्योंकि पूरी की पूरी लिस्ट ही अपलोड हो जाएगी। तो किसी से कोई लुका छिपी नहीं है कि किसके नाम से बुक हुआ और उसको क्यों नहीं मिला। तो आप ज़रूर आइएगा, अपने कार्ड्स को लेके आइएगा, डिजिटल पेमेंट की तैयारी करके आइएगा। जिस डेट को बुलाएं 9:30 बजे से शुरू होगा, एकदम ही नहीं कि 9:30 बजे ही सब लोग यहाँ खड़े हो जाएं, 7 बजे आना। सारा दिन ये लगभग चलता रहेगा। तो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और किसानों की ओर से भी धन्यवाद करता हूँ। किसानों को और कोई संदेश आप देना चाहें, फिर हम इस कार्यक्रम को बंद करते हैं। किसानों को संदेश यही है कि मैं उनके एक सफल सीजन की कामना करता हूँ। पिछले बार कुछ गर्मी की वजह से थोड़ा मोड़ा नुकसान जरूर हुआ, मैं इनकार नहीं करता हूँ, परंतु जो लोग समय से बुआई किए उनका फसल उतना प्रभावित नहीं रहा। जिनकी बुआई देर से हुई उनकी किस्मों में थोड़ा गर्मी का असर आया। तो जहाँ तक संभव हो सके एक तो समय से बुआई करनी है आपको, जिस किस्म का बीज जिस दिन के लिए प्रस्तावित है उसी हिसाब से बुआई करें। दूसरा, बीज अगर हमारे यहाँ से नहीं ले रहे हैं, अन्य कहीं संस्थान से ले रहे हैं, तो प्रामाणिकता उसकी जरूर चेक कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पूरियस सीड आता है।
और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसमें। मान लीजिए हमारी कोई किस्म कोई नकली बेचता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो बीज की प्रामाणिकता को देखने के उपरांत ही अन्य जगहों से बीज लें, यही संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने जिन्होंने बीज बुक किया है सबको बीज मिले और उससे बनाएं आप स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाला बीज। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।